अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। एक बहुत ही बड़ी ख़बर है अडयाला जेल के तनाजुर में कि इमरान खान साहब ने अपने कुछ रहनुमाओं को ये बता दिया है कि उनकी रिहाई कैसे मुमकिन हो सकती है और कौन शख्स है अब पाकिस्तान में जो उन्हें रिहा करवा सकता है या उनकी रिहाई में मावनत फ़राहम कर सकता है। वो शख्सियात कौन सी हो सकती हैं? अगर सियासी शख्सियात की बात करें तो पहले ही आपके ज़हन में नाम आएगा वो हो सकता है नवाज़ शरीफ साहब के तनाज़ुर में भी बात की जाती है। तो इमरान खान साहब ने अपने रहनुमाओं को ये पैगाम दिया हो कि नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता करें। अगर नवाज़ शरीफ साहब नहीं है तो फिर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं है तो फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो सकते हैं। अगर बिलावल भुट्टो नहीं है तो फिर आसिफ अली ज़रदारी हो सकते हैं। ये नाम है और उसके बाद मौलाना फजल रहमान का नाम आ जाता है। महमूद खान अचकज़ई तो इस कैटेगरी में शुमार नहीं होते, लेकिन चलें आप उनको भी इस कैटेगरी में शुमार कर लें कि हो सकता है इमरान खान ने उनके हवाले से भी बात की हो। लेकिन जो ख़बर मैं आपको देना चाहता हूँ वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। वो जो शख्सियत हैं जो इमरान खान को रिहा करवा सकती हैं, उस शख्सियत के हवाले से अब बातें होना शुरू हो गई हैं। उस शख्सियत का तारुफ ये है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात फ़िलहाल तो एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं और जितने सियासी रहनुमाओं के मैंने नाम लिए हैं वो बिल्कुल भी उनमें शुमार नहीं होते, बल्कि उनकी एक अलग से उठान है, उनकी एक अलग से पहचान है, उनका एक अलग से मंशूर है और वो अपने मंशूर पर बाखूबी पहरा देते हैं और अपनी जानों के नज़राने पेश करने में भी वो बिल्कुल भी लजा महसूस नहीं करते, घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। तो वो कौन सी हस्ती हैं, वो कौन से रहनुमा हैं, वो कौन सी जमात है और इमरान खान साहब उनके हवाले से क्या सोच रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या ख़बर सामने आ सकती है और किस अंदाज से उनसे रब्ता किया जाएगा, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात कर लूँगा चलकर और उसका नाम भी मैं आपको बता दूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ख्वाजा आसिफ साहब की बातें हो रही थी वो बातें और अफवाहें दम तोड़ गई हैं। उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल के अलावा कुछ करप्शन पर भी बात हुई है। उसके अलावा कुछ ख़बरें हैं, धमाका खेज़ ख़बरें सामने आ रही हैं। जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद के गिर्द मज़ीद घेरा तंग हो सकता है। पहले तो ये बात की जाती थी कि शायद करप्शन के निर्गे में या मनी लॉन्ड्रिंग में सियासतदान आते हैं, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े नाम भी आने वाले हैं और बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं। और इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था और ट्वीट में ये कहा था जी कि जनरल ज़िया और शेख मुजीबुर रहमान का हवाला दिया था। तो राना सनाउल्लाह का जो बयान है वो आया है और राना सनाउल्लाह का पहले भी बयान था। उनका बयान ये था कि इमरान खान को शेख मुजीब बनने का बहुत शौक़ है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि इमरान खान के लिए वो दुआ करते हैं कि उनका अंजाम जो है वो शेख मुजीबुर रहमान जैसा ना हो। ये उन दिनों की बात है कि जब इमरान खान ने ये कहा था कि हमीदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है वो सबको पढ़नी चाहिए, सारे पाकिस्तानियों को पढ़नी चाहिए, उसका जायज़ा लेना चाहिए कि पाकिस्तान 2 लाख कैसे हुआ, इक़्तिदार की किसे हवस थी। तो इस तनाज़ुर में राना सनाउल्लाह ने बात की थी और ये बयान दिया था कि वो दुआ करते हैं कि इमरान खान का जो अंजाम है वो ऐसा ना हो। तो अब भी जो है वो इस तनाज़ुर में कुछ बातें सामने आ रही हैं। अब आते हैं जी कि उस हस्ती की जानिब जिसकी जानिब इशारा है और इमरान खान साहब ने कुछ अपने रहनुमाओं को हदायत भी दी हैं। पहले तो एक रहनुमा थे कि जो इसमें राब्ताकार थे, वो मेरी मुराद सेनेटर एजाज चौधरी से है, जिन्हें डी-सीट कर दिया गया है 9 मई की वजह से। वो ख़ुद जेल में हैं और वो राब्ताकार थे जब हाफिज़ साद सैन रिज़वी को गिरफ़्तार किया गया था। अब आप समझ गए होंगे कि वो कौन सी हस्ती हैं। जी बिल्कुल, वो लब्बैक के अमीर हैं हाफिज़ साद सैन रिज़वी। इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान को देख लिया, जमात इस्लामी ने उन्हें पल्ला नहीं पकड़ाया अपना। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई ने जो आइन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट शुरू की हुई है, उसकी आप ये कह लें कि उसके गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। फिर लॉन्ग मार्च वगैरह करके भी देख ली हैं। तो इमरान खान साहब अब सोच रहे हैं या उनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप के लिए अब वाहद एक रास्ता यही है जी कि आप तहरीक लब्बैक से रब्ता करें और अगर उन्होंने हामी भर ली तो हाफिज़ साद सैन रिज़वी के पास इतनी कैपेसिटी है, इतने लोग हैं, इतने मलंग हैं, इतने जियाले हैं, वो ना डर जियाले कि जहाँ पर वो कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे।
तो फिर कोई इतना प्रेशर डेवलप हो सकता है और आपकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो ये एक अब एक शख्सियत बचे हैं जो इमरान खान की जेल से रिहाई को मुमकिन बना सकते हैं। अगर पब्लिक के प्रेशर पर ही इमरान खान की रिहाई होनी है, किसी एहतजाज के नतीजे में होनी है, या किसी जलसे या जुलूस के नतीजे में होनी है, या किसी रैली के नतीजे में होनी है, तो वो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर किसी से आपको मोहब्बत हो तो मोहब्बत का इजहार आए रोज़ होता है, और किसी के साथ आपको नफ़रत हो तो वो नफ़रत का इजहार भी आए रोज़ होता रहता है। लेकिन बज़ा औक़ात ये होता है कि वो नफ़रत मोहब्बत में भी बदल जाती है। जिस तरह इमरान खान को फ़ायर लगे थे, वो ज़मान पार्क में थे, तो जो इमरान खान पर फायर करने वाला मुलजिम था उसके बारे में ये कहा जाता था जी कि शायद वो तहरीक लब्बैक का कारकुन है। लेकिन बाद में इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी। इमरान खान ने फ़ौरी तरदीद की और उन्होंने हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का ज़िक्र भी किया था, और अच्छा अल्फाज में ज़िक्र किया था कि नहीं, वो उनको नहीं लगता कि ये वो लब्बैक का कारकुन है, या लब्बैक के किसी रहनुमा या मजलिस शुरा के रुकन के वजह से या बयान की वजह से हुआ। ये उन्हीं दिनों की बात है कि जब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने भी एक चौकी यतीमाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और पूरे मीडिया पर वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो लाइव दिखाई जा रही थी, और ये तवक्को की जा रही थी कि वो कोई बयान देंगे, लेकिन उन्होंने ख़वातीन के तनाज़ुर में बात करने से इनकार कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है साद रिजवी की। और उसके बाद हमने ये देखा था कि ये मर्दों की जो लड़ाई है, ये आपस में इख्तलाफात हैं, मर्दाना अंदाज़ तो यही है कि और उन्हें अपने अंदाज से हल किया जाए, एक दूसरे की ख़वातीन पर यूँ कीचड़ ना उछाला जाए। तो दो मौके ऐसे आए, एक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के एंड से, एक इमरान खान के एंड से, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा बातें नहीं की, बल्कि जहाँ पर असूली मौक़िफ़ था ये दोनों रहनुमा डटे रहे। तो अब एक ये ऑप्शन है जो मैंने ज़िक्र किया है, और अडयाला जेल में बैठकर इस पर गौर भी हो रहा है। और अगर जो ही कोई राब्ताकार मुतहरिक हुए तो ये पैगामात जो हैं वो एक दूसरे तक पहुँचाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। देखिए, बज़ाहिर तो सोशल मीडिया पर दोनों जमातों के जो ट्रोलर्स हैं वो आमने सामने होते हैं, लेकिन पीटीआई किसी न किसी बहाने ये चाहती है कि उन्हें लब्बैक की आड़ में ऑक्सीजन मिलती रहे, इसलिए वो बार बार हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के बयानात का भी जिक्र कर देते हैं। हालिया जो उन्होंने ये बयान दिया कि मस्जिद में खड़े होकर भी वो कहने के लिए तैयार हैं कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं इन्हें इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त हुई है। अब पीटीआई वाले जो लब्बैक अमीर हैं उनके इस बयान से ऑक्सीजन हासिल करें, या हो सकता है इमरान खान साहब तक भी ये पैगाम पहुँचाया गया हो, जो उनका बयान है उसका भी ज़िक्र किया हो, तो इमरान खान साहब भी कोई इस तरह का ट्वीट ना कल को कर दें कि देखें जो उनकी मुखालिफ जमात है वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सियासत है, सियासत में बर्फ़ भी पिघल सकती है, रास्ते भी निकल सकते हैं। पीटीआई के जो एहतजाज हैं उससे तो इमरान खान की रिहाई अब मुमकिन होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर उनके बेटे भी आ जाते हैं तो वो तहरीक भी हमें उस तरह की कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो अब एक ऑप्शन है जिस पर गौर है, और ये सियासत है। और इमरान खान साहब का आपको पता है कि वो दोस्त बनाने में भी देर नहीं लगाते, दुश्मन बनाने में भी देर नहीं लगाते, अपने करीबी से करीबी दोस्तों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं या अपनी मजलिस से निकाल देते हैं। तो ये तवक्को है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी वो वाहिद शख्सियत हैं जो इमरान खान की रिहाई की दरवाज़े की अब कुंजी हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू देखने में मिल सकता है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।